बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपके साथ यूनिट नंबर 2। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ इसके लेक्चर टू टू थ्री लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था वाटर सोर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रीजंस फॉर लो ग्राउंड वाटर इन पाकिस्तान, यानी कि ज़मीन के अंदर मतलब हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो इस वाले लेक्चर के अंदर मैं बात करूँगी आपके साथ कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़मीन के नीचे जो पानी है वो दिन ब दिन कम होता चले जा रहा है। क्यों कम हो रहा है, इसकी असल रीज़न हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 22 के टॉप पे आ जाइए, रीजंस फॉर लो ग्राउंड वाटर इन पाकिस्तान। The water that is found underground in sand and rock is termed as groundwater, यानी कि जो ज़मीनी वाटर पानी होता है, जो पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है, मट्टी के और रॉक के नीचे से निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। इट इज़ स्टोर्ड अंडरग्राउंड एज एक्वीफायर, और ये ज़मीन के नीचे एक्वीफायर की सूरत में ज़मीन के ये पानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है। इट सप्लाइज वाटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड एग्रीकल्चर यूजेस। अब ये क्या करता है? ये ज़मीनी वाटर जो होता है, ये ज़मीनी जो पानी होता है, ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के पर्पज़ में जो पानी यूज़ हो रहा है, ये पानी वहाँ से आ रहा होता है। ग्राउंड वाटर पम्प्स fulfills that groundwater pumping fulfills this purpose and result in lowering of groundwater level। अब चूंकि हम लोग ये ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ज़मीनी वाटर अब ज़्यादा दिन ब दिन इसका यूज़ ज़्यादा होता चले जा रहा है, जिसकी वजह से पानी की सतह जो है वो नीचे जाती जा रही है। मैनी एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर एक्सपीरियंसिंग लो ग्राउंड वाटर टेबल। अब पाकिस्तान में बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की सतह नीचे जा रही है। इट प्लेज अ पाइवोटल रोल इन मिटिगेटिंग दिस इम्पैक्ट ऑफ लेस वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू कैनल वाटर सप्लाई एंड रेनफॉल। ठीक है, और अब इसको कूप अप करने का तरीका क्या है? इसको मतलब इस प्रॉब्लम से निपटने का तरीका क्या है? बारिशें होती हैं, पानी का सतह ऊपर आती है, ठीक है ना। जब बारिशें होती हैं तो ज़मीनी पानी की जो सतह होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। अब जब बारिश ही ना हो रही हो, ठीक है, तो फिर तो नहीं हो सकता ना कुछ भी। द मेन रीज़न बिहाइंड लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स आर। अब वो मेन रीजंस बता रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहले रीज़न है इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरियाज इरिगेटेड बाय ग्राउंड वाटर, यानी कि जो कल्टिवेटेड एरियाज हैं उनमें पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से लिया जा रहा है। एज अ रिजल्ट अंडर एग्रीकल्चर एरिया इंक्रीजेज द डिमांड फॉर वाटर एंड ऑल्सो इंक्रीजेज। अब जो एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए जो लैंड है उसने पानी तो ज़्यादा लेना है, ठीक है। एज अ रिजल्ट फार्मर स्टार्ट यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन एंड इट्स कॉन्टीन्यूस यूज लेट टू लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। अब पानी तो फसल को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और अब किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया कि पानी जो है वो ज़मीनी पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो जो नालों का जो मतलब कि जो रिवर्स की तरफ से पानी आ रहा है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, बाकी दूसरा पानी नहीं यूज़ करते। अब जब पानी ज़्यादा अमाउंट में वो उनको दिया जा रहा है तो पानी की सतह कम होती चली जा रही है। उसके बाद फिर आ जाते हैं वाटर इंसेंसिटिव इरिगेशन। पंपिंग ग्राउंड वाटर एट अ रेट फास्टर देन इट रेट ऑफ रिचार्जिंग कैन गिव नेगेटिव इफेक्ट ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के पानी को बहुत प्रेशर से खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, जबकि जब वो पानी वापस जाता है तो वो इतने प्रेशर से नहीं जाता। तो इसके रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जब देखिए हम लोग पीटर लगाते हैं, खेतों में पीटर लगाया जाता है, ठीक है। अब पीटर लगाया जाता है, क्या उसका नाम होता है मुझे नहीं पता, मैंने भी अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना था कि पीटर होता है वो वर्ड ना, मतलब वो ऐसी बात कर रहे होते हैं, तो फिर तब मैंने सुना था कि वो फसलों में पीटर लगाया जाता है जिसके थ्रू पानी आता है, मतलब वो है वो मोटर एक ना, ठीक है। अब वो इतनी फास्टली पानी खींच रही है नीचे से कि ये देखिए इतनी
फास्टली वो पानी खींचती है ज़मीन के नीचे से, जबकि जब ये बंद होता है तो इतनी फास्टली नहीं जाता पानी, ठीक है। वाटर एंड सेंसिटिव इरिगेशन प्रैक्टिस लेड टू स्ट्रेस ऑन वाटर सरफेस इरिगेशन रिसोर्स forcing farmer to pump groundwater for irrigation purpose. This practices result in loading of groundwater. ठीक है जी, वही बात कि फार्मर्स जब इस तरह के काम कर रहे हैं, पानी को इस तरह से पानी पंप आउट करवा रहे हैं ज़मीन के नीचे से, तो फिर इसके नतीजे में पानी की सतह कम होती है। रिड्यूस्ड रेनफॉल, बारिशों का कम होना, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखिए, जो हम लोग, आप लोगों के भी घरों में और मेरे भी घर में, सबके घरों में, ठीक है, बोर किया हुआ पानी यूज़ किया जाता है, बोरिंग होती है, ठीक है। पूछिएगा अपने पेरेंट्स से, बोरिंग हुई भी होगी, मेजॉरिटी घरों में बोरिंग हुई होगी। कुछ घरों में गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो घर हैं शायद उनमें बोर किया हुआ पानी आता हो, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ मतलब कि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट के पानी आता नहीं है, ठीक है। साथ वाले टाउन में आता है, हमारे टाउन में नहीं आता, ठीक है। तो जिस टाउन में मतलब हम रह रहे हैं उस टाउन में नहीं आता, ठीक है। तो अब बारिशें ना होने की वजह से, मतलब अगर मैं इस्लामाबाद की बेसिकली बात कर रही हूँ, ठीक है, बारिशें ना होने की वजह से वो इधर मतलब कम बारिशें होने की वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई, ठीक है। तो पानी का जो लेवल है वो नीचे जाना शुरू हो गया। अब हम लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 600 मीटर नीचे करवाई हुई है बोर अपना, अब वो पानी की सतह नीचे 900 मीटर तक चली गई, तो जो पहले पानी हमारा 600 पे निकला वो अब 900 पे चले गया, तो पानी हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के कॉजेज़ की वजह से इस तरह से पता चलता है, मतलब कि आपको पता चल जाता है कि अब ज़मीन का पानी नीचे बहुत जा चुका है। फिर जब बारिशें होती हैं फिर वो दोबारा अप हो जाता है, लेकिन अब जब बारिश नहीं होगी तो क्या बंदा इसी तरह से फिरता रहे कि बारिश होगी, पानी का लेवल अप होगा तो घर में पानी आएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं होता। अगर एक मरतबा ज़मीन में से पानी नीचे थोड़ा सा भी चले जाए तो उसको अप करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, ठीक है जी। उसके बाद अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस्ड रेनफॉल, लो रेनफॉल इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू अंडरग्राउंड वाटर लोअरिंग थ्रू डेप्लीशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर इज द इनफिल्ट्रेशन एंड प्रोक्लोशन ऑफ रेन वाटर थ्रू सॉइल। यानी कि आप अब पानी के लेवल को राइज करने के लिए क्या तरीका है कि आप उसकी इन्फ्लेमेशन कराएं या फिर बारिश का पानी सॉइल के अंदर जाए। व्हेन रेनफॉल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, द सीपेज ऑफ द rain water through the ground also reduce and result in the lowering of the water table। जब यानी कि जब पानी नहीं है, बारिश नहीं होगी तो पानी कम होना शुरू हो जाएगा, और जिसके यानी कि वाटर टेबल, ये जो वाटर टेबल है ये नीचे जाना शुरू हो जाएगी, और ये जब एक्वीफायर पहुंच जाए तो समझे बस काम ख़राब है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। In absence of vegetation cover, falling of raindrop on the ground result in the fast flow run across the ground surface. Fast runoff does not allow much time for the water to seep into. Fast flow does not allow much time for the water to seep into the ground. अब वो कह रहे हैं कि जब हम लोग देखिए, जब हम लोग दरख्त वगैरह काट देते हैं तो जब बारिश होती है तो डायरेक्ट पानी मट्टी के अंदर जाता है और वो जल्दी से अब्जॉर्ब कर जाता है, और जब ये जल्दी अब्जॉर्ब का होता है ये क्या करता है, फास्ट रन आउट डज नॉट अलाउ मच टाइम फॉर द वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड। और जब ये फास्टली मतलब तेज़ी से ये मट्टी में अब्जॉर्ब होता है पानी बारिश का, तो ये ग्राउंड निचली सतह में पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगता। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन रिगार्ड्स फॉर द रैपिड फॉलिंग ऑफ द ग्राउंड रेन वाटर रिजल्टिंग रेन वाटर रीचेज द ग्राउंड स्लोली एंड रिजल्ट इन द सीपेज एंड more seepage and less runoff and groundwater is recharged। अब वो कह रहे हैं कि अब अगर इमेजिन करें कि आपने दरख्त नहीं काटे, आहिस्ता आहिस्ता पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो जो वाटर टेबल है ये भी राइज होना शुरू हो जाएगी, इसमें कदरे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, यूँ कह दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डिफॉरेस्टेशन भी मेजर कॉज है पानी की सतह कम होने का। उसके बाद फिर आ जाते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस पर्पसेस, ठीक है जी। अब रैपिड अर्बनाइजेशन क्या है कि लेट्स द ग्रेटर यूज ऑफ, यानी कि इस रैपिड अर्बनाइजेशन के मतलब कि आप ज़मीनी पानी को आप ज़्यादा यूज़ करते हो,
किसी भी पर्पज़ के लिए। मोर अर्बनाइज्ड एरिया आर कवर्ड बाय बिल्डिंग एंड रोड्स एंड वेरी लिटिल बैकग्राउंड इज लेफ्ट। अब वो कह रहे हैं मज़ीद ये कि जो अर्बनाइज्ड एरियाज़ होते हैं, यानी कि ये जो हमारे सिटीज़ में जो एरिया होते हैं, इसमें मेजोरिटी जो एरिया होता है वो रोड से और घरों से मतलब बना हुआ होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे मिट्टी होती है, जहाँ पे वो खाली लैंड होती है, ठीक है। बेयर ग्राउंड इज़ नेसेसरी फॉर द रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर रेनफॉल। अब खाली ज़मीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वाटर लेवल को बाकी वापस उसको अपनी जगह पे आने के लिए। रेनफॉल कांट पेनिट्रेट कंसंट्रेट एंड स्प्लैश्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब बारिश का पानी अगर कोई खाली जगह नहीं होगी तो बारिश का पानी नहीं यूज़फुल होगा वाटर लेवल को राइज करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।